नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक और महत्वपूर्ण विषय पे। दोस्तों, जूते और चप्पल जिनका संबंध जो है शनि ग्रह से माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में हर किसी चीज़ को रखने की या फिर हर किसी चीज़ की एक सुनिश्चित स्थान होता है और उस स्थान पे जब हम उन चीज़ों को रखते हैं तो वो वास्तुशास्त्र के अनुरूप माना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार जैसे आप घर में देखते हैं कि हर चीज़ हम वास्तु के अनुरूप ही बनवाते हैं। किचन हो गया, आंगन हो गया, बैठक हो गया, रसोई हो गया, जो भी चीज़ें हैं हम उनको एक वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनवाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, चप्पलों को रखने का भी वास्तुशास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर कहीं इधर उधर आप चप्पलों को रखते हैं तो वो आपके घर में दोष उत्पन्न करता है। जैसे दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर में अगर स्वच्छता हो तभी माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, और अगर आप चप्पलों को लेकर के पूरे घर में दौड़ते हैं तो वो जो है वह गरीबी और कंगाली पैदा करता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कहीं बाहर से आते हो तो उन चप्पलों को आप जो है एक स्थान पे निकालें और वहीं पे जो है अपना स्टैंड बनाएं। अभी आप जानेंगे कि चप्पलों को रखने का जो सर्वोत्तम स्थान होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार वो कहाँ है। तो दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप कहीं से आएँ तो उन्हीं चप्पलों को पहन करके अपने पूरे कमरे वगैरह में न घूमें। अब देखिए, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने तो उन चप्पलों में जो है काफ़ी बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह होते हैं जो आपके घर में आने से जिनसे बीमारियां पनपती हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माने तो उन चप्पलों को जो है दूषित माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर उन चप्पलों को लेकर आप अपने घर में आते हैं तो लक्ष्मी नाराज होती हैं, उनका अनादर होता है। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप चप्पलों को निकालें तो ध्यान रखिए कि दरवाजे के बीचों बीच, यानी प्रायः आदत होती है कि हम किचन के बाहर जो है चप्पल निकालते हैं तो ठीक बीच में, जहां से आपके किचन में आप प्रवेश करते हैं वहां बीचों बीच में चप्पलों को न निकालें। दोस्तों, ऐसी मानसिकता है हमारे यहाँ धर्म की कि चप्पलों को अगर बीच में निकालते हैं तो दरवाजे से ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और वहां पे अगर आपके चप्पल पड़े हुए होते हैं तो ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो जब भी आप चप्पलों को निकालें दरवाजे के बाहर, चाहे किचन के चाहे बेडरूम की, जहां भी निकालें तो उनको साइड में यानी किनारे, दरवाजे के एक किनारे चप्पलों को निकालें, पूरे बीचों बीच में फैला करके चप्पलों को न निकालें। अगली चीज़ ये है कि आप चप्पलों का स्टैंड जब भी रखें तो कोशिश करें कि अपने घर की जो पश्चिम वाला स्थान है, पश्चिम का जो कोना हो, अक्सर कोने में ही ये चप्पल जूते का स्टैंड पड़ा होता है, तो पश्चिम की तरफ कोना हो, अलमारी हो, जो भी हो चप्पल रखने का, तो वहाँ पे आप इन चप्पलों को रखें। दूसरी चीज़ है कि दक्षिण पश्चिम में के कोने में भी अगर चप्पलों की अलमारी है, रैक है, तो आप उसको रहने दें। वो भी स्थान जो है उचित है, वास्तुशास्त्र जो है इस स्थान को भी उचित मानता है। अब दोस्तों, कहाँ चप्पल अगर आप रखते हैं तो ये आपके लिए हानि पैदा करता है। ये चप्पल अगर आप पूजा स्थान पे, यानी अगर देखिए उत्तर पूर्व ईशान कोण जो है पूजा स्थान माना गया है, तो इस स्थान में अगर आप चप्पलों को स्थान देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि घर में परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहता है, क्योंकि चप्पलों का सीधा संपर्क जो है वह शनि से माना जाता है। तो इस स्थान में भूल कर भी अगर चप्पल स्टैंड रखे हैं तो उसे हटा देना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, दक्षिण की तरफ से ऐसी मान्यता है कि हमारे घर में बीमारियां और परेशानियां आती हैं, तो दक्षिण की तरफ चप्पलों का स्टैंड या चप्पल रखने का स्थान है, आपको हटा देना चाहिए। वहां भी चप्पल नहीं रखना चाहिए। चप्पल जूते जो रखना चाहिए मैंने बताया वही स्थान सबसे उपयुक्त माना गया। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आग्नेय कोण, यानी जहाँ हमारा किचन होता है, आग्नेय कोण यानी पूरब और दक्षिण का कोना, तो यहाँ भी आपको अपने चप्पलों का स्टैंड नहीं रखना चाहिए। ये कोना जो है सिर्फ और सिर्फ रसोई घर के लिए उपयुक्त होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर इस कोने में अगर गलती से भी आपके चप्पल जूते बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो वहां से इस स्थान को बदल देना चाहिए। आप अपने रैक को या फिर जो भी आपका स्टैंड है उसको उठा करके और पश्चिम के कोने में कर लिए, ये उपयुक्त होगा। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आप जब अपने घर में चप्पलों को रखें तो एक के ऊपर एक चढ़ा करके चप्पलों को न रखें। ऐसी मान्यता है कि घर में कला आती है, बीमारियां आती हैं और परिवार के सदस्यों का जो
संतुलन होता है, आपसी संतुलन, वो बिगड़ने लगता है, यानी लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाता है। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखें। और चप्पलों को उल्टी भी नहीं होने देनी चाहिए। जब ऐसे प्रायः पैरों से लगते हुए जो चप्पल या जूते होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि चप्पल या जूते का सीधे संपर्क जो होता है दोस्तों, वो शनि से होता है और वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों किसी के द्वारा दी गई गिफ्ट यानी चप्पल या जूते का जो आपको उपहार दिया जाता है वो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब कारण ये है दोस्तों कि चप्पल जूते अगर आप किसी का दिया हुआ आप ग्रहण करते हैं तो उसका बुरा समय जो है वो आपके पास चला आता है। तो ये दो चीज जो है वास्तुशास्त्र में आपको मना किया गया है लेने। एक तो घड़ी और दूसरा चप्पल। किसी के द्वारा दिया गया चप्पल या जूता नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि किसी का पहना हुआ जूता या चप्पल अगर आपको कोई देता है तो उसे नहीं लेना चाहिए। अब शास्त्र ये बताता है कि उसका दुर्भाग्य जो है वो आपके पास बिना सोचे समझे चला आता है। और जैसे जैसे आप उन जूतों चप्पलों को पहन करके चलते हैं तो जिसने आपको दिया है उसका दुर्भाग्य धीरे धीरे आप पे आता है और उसका कटता जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि आप जो है किसी का चप्पल उपहार में भी न लें। अगर मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां आपके चप्पल चोरी हो जाते हैं तो दोस्तों प्रायः लोग उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं चप्पल चोरी होने से। लेकिन दोस्तों शास्त्र ये है बहुत अच्छी बात मानता है, ऐसा मानता है कि आपके जो बुरे कर्म थे या आपके काल थे वो जो चप्पल चुराने वाला व्यक्ति है वो ले गया, आपकी परेशानियां उसके पास चली गई। तो ये काफी शुभ शगुन माना गया है। तो अगर आपके भी चप्पल चोरी हो जाते हैं तो ये शुभ शगुन है, इसमें परेशान या उदास होने वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप चप्पलों को जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि वो चप्पल आपके साफ सुथरे होने चाहिए। बहुत सारे लोगों की चप्पल देखी जाती है जो वो बाहर या फिर घर में पहनते हैं, वो काफ़ी उस पर धूल गंदगी और काले काले धब्बे जैसे जम जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो भी आपकी चप्पल है वो भी साफ होनी चाहिए। दोस्तों प्रायः ऐसी मान्यता है कि चप्पल जूते जो भी है वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए, भले ही उन्हें हम पैरों में धारण करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो चप्पल और जूते से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।